छात्रों, हम लास्ट वीडियो में बरसहि जलद गोस्वामी तुलसीदास की रचना देख रहे थे। तो इन अलग अलग चौपाइयों और दोहों के माध्यम से उन्होंने इस खंडकाव्य में सीता हरण के पश्चात राम की जो स्थिति है वो बताई है। तो इसमें हमने पहले देखा, कवि कहते हैं कि आकाश में बादल उमड़ घुमट कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं और सीता के बिना उनका मन जो है डर रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, यानी वह चमकती है और चमककर लुप्त हो जाती है। बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर बरस रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाता है। बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है, पहाड़ बूंदों के प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सह रहे हैं जैसे कि संत पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को सह लेते हैं। छोटी नदियाँ वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों की तोड़ती हुई जो है आगे बढ़ती जा रही है और मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, यानी अपनी मर्यादा को त्याग देते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदा हो जाता है, मानो प्राणी से माया लिपट गई हो। वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है और जिस प्रकार जीव जो है ईश्वर गॉड को प्राप्त और मुक्त हो जाता है। उसके बाद हमने एक दोहा देखा था, पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता है। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने चौपाई के माध्यम से और दोहों के माध्यम से जो राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में वन में भटक रहे हैं और बरसात की ऋतु आ चुकी है, पर सीता जी का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। तो कवि ने इस काव्यकांड में श्री राम के मन की व्याकुलता का चित्रण बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो उसके बाद की जो चौपाई है वो हम देखेंगे। अगली चौपाई इस तरह से है, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाई। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जल मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भवयु, जस सुराज खल उद्यम गवयु। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्महि दूरी। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निसी तम घन खद्योत बिराजा, जनु दंबही कर मिला समझा। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजही मोह मद माना। देखियत चक्रबाक खग नाही, कलिही पाई जिमि धर्म पराही। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। तो इस तरह से एक चौपाई बताई गई है। तो इसमें कठिन शब्दों के अर्थ इस तरह से है, दादुर यानी मेढक, धुनि यानी स्वर, सुहाई यानी अच्छी लगती है, जनु यानी जैसे, बटु यानी बालक, समुदाई मतलब समुदाय ग्रुप, पल्लव यानी कोपल, भय यानी हुए, बिटप यानी वृक्ष, साधक मतलब साधना करने वाला, अर्क यानी मदार, जवास यानी जवासा, पात यानी पत्ते लीफ, भयऊ यानी हुए, सुराज यानी अच्छा राज्य, उद्यम यानी कार्य, कतहु मतलब
कहीं भी, धूरी मतलब यहाँ पर धूल, धर्मई यानी धर्म को, शशि यानी अन्न, सोह यानी शोभायमान, निशी यानी रात, घन यानी घने, खद्योत यानी जुगनू, दम्भही घमंडियो, निरावही यानी निराना, बुध यानी विद्वान, माना यानी सम्मान, चक्रवाक मतलब चकवा पक्षी, पराही मतलब भाग जाता है, मही यानी पृथ्वी, थकी यानी थक कर, भ्रांजा मतलब शोभायमान होना, मारुत यानी हवा, और नसाई नष्ट होना, निबिड़ यानी घोर घना, बिनसई मतलब नष्ट होना। तो इस तरह से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे। तो हम अब इसका सरल अर्थ देखेंगे। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि वर्षा काल में चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों का एक समूह वेद पाठ कर रहा हो। अनेक वृक्षों में नई नई कोपलें आ गई है यानी पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं, एकदम डेकोरेशन हुआ ऐसा लगता है, जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने से प्रफुल्लित हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। बरसात के दिनों में मदार और जवासा के पौधे पत्तों से रहित हो गए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा जाता रहा हो यानी खत्म हो गया हो। धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने धूल को भी यहाँ पर क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया गया है। अनाज से युक्त मतलब हरी भरी खेती, पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रही है जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं, दूसरों पे उपकार करने वाले व्यक्ति। रात के अंधकार में जुगनू जो है चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। चतुर किसान अपनी फसलों की निराई कर रहे हैं, मतलब घास फूस निकाल कर फेंक रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग अपनी मोह माया को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग में धर्म पलायन कर गया हो। यह पृथ्वी अनेक प्रकारों के जीवों से भरी पड़ी है, उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि यानी उनका विकास जो है होता है। यहाँ वहाँ अनेक राही थक कर इस तरह ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती है और विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। तो इस तरह से ये चौपाई का सरल अर्थ है जो मैंने अभी आपके पास सामने रखी। ये वो चौपाई थी कि दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मंजस मिले विवेका, अर्क जवास पात भिनु भयु, जस सुराज खल उद्यम गयु, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, निशी तम घन खद्योत बिराजा, जनु दंभी कर मिल समाजा, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजही मोह मद माना, देखियत चक्रवाक खग नाही, किलही पाई जिमि धर्म पराहे, विविध जंतु सकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जहाँ तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। तो इस तरह से ये चौपाई जो है इसका सरल अर्थ हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर एक मेंढक का एग्जाम्पल दिया गया है। मेंढक की ध्वनि जिस तरह से वहाँ पर चारों दिशाओं में फैली है, तो मानो ऐसा लगता है कि विद्यार्थी वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं।
और अनेक वृक्षों की यहाँ पर कोपले यानी पत्ते जो है हरे भरे आ गए हैं, जिससे वो सुशोभित हो गई है और इस तरह से नए नए पत्ते आ गए हैं। और ऐसा अच्छा शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा जाता रहा हो यानी ख़त्म हो गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। और उसी तरह से वर्षा ने धूल को यहाँ पर नष्ट कर दिया है और अनाज जो है अनाज के कारण खेती हरी भरी हो गई है, उसे सुशोभित हो गई है। और रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। चतुर किसान के बारे में बताया है यहाँ पर कि अपनी फसलों को वो घास फूस निकाल कर फेंक रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग मोह माया को निकाल कर फेंक रहे हैं। बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग में धर्म का पलायन हो गया है। यह पृथ्वी अनेक प्रकारों के जीवों से भरी पड़ी है, उसी तरह से शोभायमान हो गई है और अच्छे राज्य के राज्य में जैसे विकास होता है वैसा यहाँ पर प्रतीत होता है, दिखाई देता है। और यहाँ वहाँ अनेक राही थक कर इस तरह से ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती है, उसी तरह विषय की ओर जाना छोड़ देती है। तो इस तरह से ये चौपाई का जो है सरल अर्थ हमने देखा। तो इसके बाद जो है एक दोहा भी है, दोहा भी हम देखेंगे। तो ये सारे गोस्वामी तुलसीदास ने जब इसमें अपने श्री राम के मन के भाव चित्रित किए हैं। और आगे हम देखेंगे एक दोहा भी है, दोहा आपके सामने है। कबहू प्रबल बह मारुत जह तह मेघ बिलाही, जिमी कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाही। कबहू दिवस मह निबड़तम कबहुक प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। तो आगे इस दोहों में क्या बताया है हम उसका अर्थ देखते हैं। कभी कभी वायु बहुत तेज गति से चलने लगती है तो उस तरह से बादल जो है यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म का यहाँ पर नष्ट हो जाता है। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है तब लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया हो और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया हो। तो इस तरह से ये दोहा था। दोहा मैं फिर से पढ़ता हूँ। कबहू प्रबल बह मारुत जह तह मेघ बिलाही, जिमी कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाही। कबहू दिवस मह निबिड़ तम कबहू क प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। तो इसका अर्थ फिर से एक बार मैं बताता हूँ। तो कभी कभी वायु बहुत तेज गति से, कबहू प्रबल वह मारुत जहाँ तह मेघ बिलाई, कभी कभी वायु बहुत तेज गति से चलने लगते हैं, इससे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। और यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे जिमी कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाही, जैसे परिवार में कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म का नष्ट हो जाता है। कबहू दिवस मही निबिल तम कबहू का प्रगट पतंग, कभी बादलों के घेरने से घोर अंधकार छा जाता है और कभी कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, तब ऐसा लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया है। कबहू दिवस मह निबिड़ तम कबहू का प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। तो यहाँ पर जैसे लगता है कि जैसी बुरी संगति पाकर ज्ञान क्या हो गया है, यहाँ पर नष्ट हो गया है और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया है। बिनसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग, सुसंग यानी अच्छा, और यहाँ पर कुसंग यानी बुरी संगत। तो यहाँ पर
बादलों के कारण कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि अच्छे अंधकार जो है मिटता नज़र आता है, तो कभी कभी सूर्य प्रकट हो जाता है।